अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सका। बहुत से लोगों को तो मालूम है हाथ पे जो है वो लग गई थी, और बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो मैं बता दूं कि पहले ही दिन जो है ना ईद के, वो ज़रा कट लग गया था, और काफ़ी लोग जो है वो समझ रहे हैं शायद फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। तो ऐसा नहीं है। जो छुरी होती है ना ज़िबा करने वाली, तो उसके जो है ना मेरा कट लग गया था। कट लगा कैसा लगा, वैसे तो मैंने खैर समीत के चैनल पे बताया, पूरी कहानी बताई। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है बहुत से लोग अभी भी जिनको नहीं मालूम, उनके लिए वीडियो है। बाकी ये है कि वीडियोस क्यों नहीं आ पा रही थी, और क्या कहते हैं, अब वीडियोस का समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि दिन गुजर जाते हैं तो फिर उसके बाद ऑफ लगता है, समझ नहीं आता कि वीडियो डालनी चाहिए अब या नहीं डालनी चाहिए। तो उसके हवाले से भी आपसे कुछ सवालात पूछने हैं कि भाई क्या करें। बाकी ये है कि भाई ज़ख़म क्या अपडेट दे दूं। अभी ये है कि हाथ जो है देख सकते हैं सॉयल हुआ हुआ है मेरा हाथ, और ये हिस्सा जो है ना ये पूरा ही ये सॉयल हुआ हुआ है। उंगलियां भी सॉइलिंग हुई हुई थी ये तीनों, लेकिन अब ये कम हो गई हैं। और ये वाली जो उंगली है ना असल, इसके ये आपको मैं क्या बताऊँ, ये हड्डी की तरफ से ये अगर स्टिचेस देख रहे हो, तो ये 4 स्टिचेस, 4 या 5 स्टिचेस हैं जो कि ऊपर की तरफ हैं। बाकी असल में कट गई थी वेन, जो उंगली की यहाँ से एक वेन गुजर रही होती है हरी, अक्सर लोगों को दिख जाती है हाथों पे, पतले हाथों पे ये मोटी वेन आराम से दिख जाती है। तो वो वेन असल में ना कट गई थी। असल में हुआ ये था कि अब्बू जो है, वो मेरा जो बड़ा वाला बकरा था, वो ज़िबा अब्बू ने करना था। तो अब्बू उसको मैंने ही गिराया था। उसकी वीडियो भी अगर बोलेंगे इंशाल्लाह तो अपलोड कर दूंगा। गिराने में भी बड़ी मुश्किल हो गई थी, वो इतना माशाल्लाह से ऊंचा था कि मैंने अलग ही करना था, लेकिन जो है मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे हाथों में टांगे चारों नहीं आई थी। तो हुआ ये कि मैंने गिरा के उसको, मैंने मुंडी पकड़ ली थी उसकी कि वो सीधा रहे। तो अब माशाल्लाह ताकत ऐसी थी, उसने मुझे हिला के उसने अपनी मुंडी छुड़ा ली। तो उस अब्बू जो है ना उसकी ज़िबा करने में अब्बू को एंगल थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ रहा था हाथ का, तो वो हो नहीं रहा था। मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू रुको, मैं करता हूँ ज़रा, रुको रुको। वो कहा कहने में, अब ज़ाहिर है वो एक जो नहीं होता, जहन में नहीं होता, बस बंदा बोल रहा होता कि मैं ज़िबा जल्दी कर दूँ। तो मैंने गलती ये की, बस रुके नहीं अब्बू, और मैंने हाथ आगे जैसे ही किया है, तो वो मेरी उंगली बस उसके बिल्कुल सीध में ही आ गई छुरी के। वो छुरी कट तो मैंने फ़ौरन हटा लिया, लेकिन क्या हुआ है कि वो कटा भी है, ये देखा जाए तो पौना इंच का कट है ये। लेकिन ये अंदर जो वेन थी ना वो कट गई असल में। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब कट लगते ही देखा एकदम कि कितना क्या कटा है, कितना बड़ा है, तो देखा तो अंदर जो वाइट दिखी हड्डी थी वो यकीनन, तो वो दिखी। फिर मैंने 1 सेकंड 2 सेकंड बाद जो खून निकलना शुरू हुआ है, वो इतना तेज़ी से फ्लो में निकला। फिर मैंने कपड़ा वगैरह फ़ौरन जो मिला वो रखा, तो लेकिन वो खून में तरम तर हो गया। फिर जो है चाचा ने बोला कि चर्बी लगा ले दुम्बे की, और दुम्बा क्योंकि ज़िबा हो चुका था। मैंने जब देखा वो रुकने का नाम नहीं था, तो मैंने भाई से बोला कि यार हॉस्पिटल चल, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो मैं जैसे गया हूँ वहाँ पे, तकरीबन हम लोग को आधे आधे से पौन घंटा लगा। उसकी वजह ये थी कि वो पहले तो समझ नहीं पा रहा था भाई कि क्या है, क्योंकि वो जैसे ही कुछ भी दबा रहा है खून रुकने का नाम ही ना ले, और जैसे ही छोड़े वो फिर भर जाए और टप 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 तेज़ गिरने लग जाए। और तो उसने बोला यार अभी देख रहा है। फिर उसने है ना थोड़ी सी खाल को पीछे की तरफ किया, तो बोला आपकी मोटी वाली वेन कट गई है। फिर उसने कैंची पहले उस तरफ डाली हल्की सी, फिर इधर डाली, फिर जाके उसकी एक तकरीबन इसमें ही 10 मिनट तो लग गए थे। फिर जाके वेन उसके कैंची में हाथ में आई, और देखा तो फिर जाके खून रुका। अदरवाइज तो खून ही नहीं रुक रहा था। वो 2 दफ़ा कॉटन जो है ना वो भर के पूरी खून की जो है ना वो लथपथ होके वो फेंक चुका था। फिर हुआ ये कि उसने वेन पकड़ी। वेन पकड़ने के बाद भाई अब वेन पे वो कह रहे हैं क्या करें, वो टाका लगाना पड़ेगा। अब टाका लगाया वेन पे, 1 दफ़ा लगाया, जैसे ही कैंची खोले टाका भी खुल जाए और खून फिर बहना शुरू। 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, यहाँ तक कि तीसरी दफ़ा भी किया, और तीसरी दफ़ा मैं मोटा थोड़ा तार किया, घुलने वाला तार था वो स्टिचेस का। फिर उसने बोला नहीं भाई ये जो है ना नहीं होगा। फिर जो ये जो तार लगी है ना, इससे भी मोटा तार उसने एक लिया, और उसको जो है उसने वेन पे जब लगाया, खैर पेन तो हुआ उस टाइम तक। मेरा तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट गुजर चुके थे इसी के दौरान। और मेरा पेन जो है वैसे तो यूं तो सुन हुआ था वो, लेकिन जाहिर है वो आहिस्ते से आने लग गया वापस।
एनेस्थीसिया जो दिया हुआ था उसका असर ही ख़त्म होने लग गया। फिर उसके करने करने में मैंने खैर बर्दाश्त किया, मैंने बोला भाई अब थोड़ा सा हो रहा है, तो वो मैंने खुद देखा, उसने पूरे स्टिचेस करा के जैसे छोड़ा तो फिर मोटे वाले तार से वो रुक गया। फिर उसने बोला अब इंशाल्लाह ये खुलेगा नहीं। फिर जो है वो ऊपर से सफाई की, फिर नए से जो खाल के टाँके लगने थे जो ये दिख रहे हैं, तो ये जब लगाना शुरू किया तो वो जैसी सुई उसने घुसाई तो वो तो भाई बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। फिर मैंने बोला भाई नए सिरे से इसको एनेस्थीसिया लगाओ यहाँ पर। फिर वापस से लगाया, फिर जो है जाके स्टिचेस हुए, फिर उसने बैंडेज कर दी। फिर उसने बोला भाई आप इस हाथ को 3 दिन तक बस आपने यूँ सीने से यूँ चिपका के रखना है, कम से कम 3 दिन। और आप यकीन जाने मैं 3 दिन नहीं, मेरे ख्याल में मैंने 5 दिन तक यूँ चिपका के रखना पड़ गया, क्योंकि इसका प्रेशर जो खून का प्रेशर क्योंकि इतना था, जैसे वो मैं बता रहा हूँ ना, वो भी ये बोल रहा था कुछ ज़्यादा ही है, या तो रग मोटी वाली जो कटी है उसके अलावा भी और कटी है इस वजह से, या क्या है। वो खुद भी बोल रहा था प्रेशर बहुत है कि जिसकी वजह से नहीं रुक पा रहा खून। अब हुआ ये कि मैंने, अब उसने बोला था 3 दिन बाद आप नॉर्मली हाथ नीचे कर सकते हो, 10 दिन तक पट्टी करनी है, और जो है वो तकरीबन महीने तक आपने इसको जैसे हाथ को इस्तेमाल नहीं करना है तक ख़ास किसी भी चीज़ में। लेकिन अभी आज आई गेस 10 तारीख को थी और आज 15 तारीख हो रही है, 5 दिन तो 5वां दिन है आज। और मेरा अब सॉइलिंग का मामला हो गया है, लेकिन अब ये है कि जो टीसो का जो मामला था वो कल तक तो था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे था, यानी बार बार जो जलन वाला होता है ना, दर्द कैसे बताऊँ, खैर वो वाला मामला हो रहा था सुबह शाम। फिर दवाइयाँ लेता था, रात को नींद आ जाती थी, वो नींद वींद की भी शायद दवा थी, तो वो आती थी, सुबह सही सुकून से उठ रहा था। लेकिन जाना कहीं नहीं हो पा रहा था। एक दिन फार्म गया था जिसकी वीडियो शायद आप लोगों ने देखी हो समीर के चैनल पे, जिसपे मैंने बताया था थोड़ा, तो उस दिन भी जाके मैं पछताया था फार्म, क्योंकि मैं जब घर गया हूँ उस वीडियो में भी मुझे पेन जो शुरू होने लगा था, उसके बाद वो और मज़ीद बढ़ गया था। और घर जाके मैं बाकायदा मतलब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ी मुझे। अगले दिन भी मुझे, यानी कल का जो दिन था उसमें भी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ी। जो है ना, तो बस ये हुआ कि अब मैंने बैंडेज चेंज वेंज कराई, घर पे भी फिर चेंज कर ली। फिर कल भी देखा तो काफ़ी जो है ना, अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, बूंदें टपकना शुरू हो गई है। उससे पहले मैं वाइंड अप करूँगा, कुछ जो सवालात हैं वो भी मैं आपसे पूछता हूँ। तो हुआ ये कि फिर अब घर वालों ने बोला बेटा इसको, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि भाई टाँकों को है ना खुला रखना होता है, पट्टी नहीं बांधनी होती। और मैंने आज आज आई गेस हाँ आज ही खोल के इसको छोड़ा है, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स, नहीं आज नहीं सॉरी कल खोल दिया था मैंने, कल रात में इसको खोल दिया था, तो काफ़ी रिलैक्स मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन सॉइल जो है ना वो अब ये वाला हिस्सा हुआ हुआ ही है, कल से ही हुआ हुआ, वैसे तो ये शुरू से ही हुआ हुआ था, लेकिन अभी भी इसकी सूजन ख़त्म नहीं हो रही। बहरहाल काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि भाई क्या हो गया ऐसा, कि बिल्कुल ही जो है ना वो गायब हो गया मैं, और भाई हो ये रहा था, मैं इसको हिलाना ही नहीं पा रहा था। यानी अब तो मैं ये वाली उंगलियां ये मूव कर रहा हूँ ना, मैं इस वाली उंगली को तो अभी भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही करूँगा तो मुझे तकलीफ हो रही है। अब इसकी कहानी एक और भी है कि ये पहले भी यहाँ से कट चुकी है, ये यहाँ से ना बहुत बुरी कटी थी, और ये कटी भी थी बकरीद के दिनों में, कि मैं अपने दोस्तों के लिए पार्टी के लिए ना गोश्त काट रहा था, और उसमें दरातला होता है ना, जिसका मुंह जो कर्व में होता है, एक छोटी टाइप होता है, तो उसमें कर रहा था, तेज कर रहा था, क्या कर रहा था उसमें, ये बहुत बुरी तरह कटा था। और मैंने इसको स्टिचेस के ना करवाने के डर से इसको है ना घुमा लिया था, एक पट्टी और टाइट करके बंद कर दिया था, तो तब से मेरी उंगली ना टेढ़ी हो गई थी। यानी मैं इसको अभी तो खैर काफ़ी टेढ़ी हो रही है, अगर ये स्वेलिंग जब मेरी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर सीधा नहीं कर सकता अब ज़िंदगी भर ना, तो वैसी ही टेढ़ी थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने बोला भाई स्टिचेस हो या कुछ भी हो, लेकिन ये करवा लूँगा फ़ौरन। बहरहाल अज़ान का टाइम हो रहा है, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह अज़ान के बाद। अच्छा जी, तो मैं बात ये कह रहा था कि मैं पुराने वाली उसको जो है ना भुगता हुआ था, कि उसमें मैं स्टिचेस ना लगाने की वजह से मेरी उंगली ही टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने बोला भाई इस दफ़ा ज़रा, उसने पूछा स्टिचेस, मैंने बोला हाँ भाई लगा दो। तो फिर घर वाले काफ़ी परेशान हुए, अब्बू परेशान हो गए कि अब्बू की वजह से ऐसा हो गया, फिर तसल्ली दी कि भाई कुछ नहीं हुआ। और घर वालों को भी फ़ौरन नहीं बताया कि भाई कितना बड़ा मामला, क्योंकि पट्टी निपट गई थी, मैंने बोला बस थोड़ा सा ये उस पट्टी वट्टी कर दी है। तो काफ़ी यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम हुई। फिर वो दिल ख़राब हुआ बकरे के लिए, जो शौक़ कर रहा था, जो आप लोगों को मैंने बोला हुआ था कि इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग खुद उसको खाल वगैरह उतार के गोश्त वोश्त खुद बनाते हैं बड़े शौक़ से, तो वो चीज़ सारी कवर करनी थी, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली जो है ना वीडियो अधूरी रही। उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका मैं। और अब ये बात कि वो जो भी क्लिप्स हैं
जो मेरी ईद से पहले की जो रात थी उस दिन का पूरा एक दिन का व्लॉग है। बाकी उसके अलावा जो ये बकरों की कुर्बानी की वीडियो जब ये होने से पहले पहले की जो क्लिप्स थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपलोड करूं अब या नहीं करूं, या नए सिरे से अब जो है वो व्लॉग्स जो फार्म के हैं ये अपने जो, और काफ़ी लोगों ने ये कहा था डेली बेसिस पे भी व्लॉग्स अब स्टार्ट करिएगा। और फूड व्लॉग्स की तो इंशाल्लाह लाजमी है, वो तो डन है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है ना इस चीज़ का कहा है कि आप ज़रूर करिएगा। अभी ये भी था मेरा इरादा, हालांकि आपको लिटरली बताऊं कि घर में जो कलेजी वगैरह या कुछ भी ऐसे जो कबाब वगैरह जो बनते हैं, जो चपली कबाब कह लें या जो हमारे दूसरे एक और होते हैं, तो वो जो कोहान के गोश्त के, तो वो भी जो है ना कबाब होते हैं ना, तो वो सोचा था उनका कैसे बनता है या क्या रिव्यूज़ वगैरह, लेकिन सारा जो है ना मेरा प्लान ख़राब हुआ इसकी वजह से। अच्छा, मौसम अब इजाज़त दे नहीं रहा, बूंदें भी जो है ना वो हो रही हैं, मोटी हो रही हैं, इससे पहले बिल्कुल बारिश हो। तो सवाल मैंने आपसे यही पूछना था भाई, उन वीडियोस का मैं क्या करूं, आया मैं जो है वो अपलोड करूं या ना करूं, अब रहने दूं, अब बस हुआ सो हुआ। क्योंकि वो एक और भी व्लॉग है, मुजम्मिल का बछड़े के भी व्लॉग है, और उसामा भाई की इतनी रिक्वेस्ट पे मैं वहाँ गया था उनके घर पे, वहाँ जाके मैंने व्लॉग बनाया, तो वो उनके जानवरों को दिखाया था। इस दफ़ा वैसे तो ज़्यादा शौक नहीं दिखा सका था मसरूफियत की वजह से। बाकी यही है कि यार इसकी वजह से अभी भी मैं फार्म नहीं जा पा रहा हूँ। उस दिन मैं गया था तीसरी ईद को, और आज पांचवा दिन है ईद का एक तरीके से, लेकिन आज भी नहीं जा सकूँगा, कल भी मुश्किल है। अभी जब तक ये इजाज़त, असल में जब जैसे इस पर यूँ झटके लग रहा है ना, या मैं हाथ वगैरह का मूव कर रहा हूँ, अब तो बहुत बेहतर है, लेकिन एहतियातन यही है कि भाई कम से कम 10 दिन मज़ीद जो है ना मैं इधर से उधर ना हूँ। और सब ने यही कहा है, घर वालों के अलावा भी सब यही कह रहे हैं कि रेस्ट करो। तो देखते हैं, बाकी पलाई के हवाले से इतने ढेरों ढेर मैसेजेस आ रहे हैं, तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रुक जाएं, या फिर फार्म विजिट कर लें इस सैटरडे संडे को। वैसे आज फ्राइडे, तो सैटरडे संडे को विजिट कर लें। जो विजिट करेगा उसके सामने सारी सिचुएशन होगी, वो देख सकेगा, उसने रिजल्ट अगर देखे हुए हैं, सेटिस्फाई है, जो भी मामला है। बहरहाल पलाई के हवाले से एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें हम तफसीलन सारी बातें बताएंगे क्या मामलात है। चार्जेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि मंथली चार्ज क्या ले रहे हैं या क्या ले रहे थे। भाई पिछली दफ़ा तो 20 और 25 हज़ार थे, इस दफ़ा वो पॉसिबल नहीं है कि उसमें हम काम कर सके, लेकिन इस दफ़ा देखते हैं। अभी वही देख रहे हैं कि महंगाई कुछ स्टेबल हो जाए, तो हम भी कोई स्टेबल बता दें भाई क्या पैकेज हो सकेगा। बहरहाल वर्किंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें सोल्यूशन अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 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 नहीं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे उनको इसी में कुछ ना कुछ केटर करने की करें, कि भाई 25 हज़ार में ही रहने की कोशिश करें। बहरहाल देखते हैं क्या होता है वो मामला। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, मेरी जो मैंने तस्वीर एक डाली थी उसके बाद कोई मैंने अपने चैनल पे कोई कंटेंट नहीं डाल सका, ना पिक डाल सका, उसमें इतनी माशाल्लाह दुआएं आई। समीत के चैनल पे दुआएं आप लोगों ने इतनी दी, बहुत बेशुमार शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, और चाह रहे थे कि मैं जो है ना बस कब वीडियो डालूं और कब बताऊं अपने हवाले से। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि भाई अपनी अपडेट दे देता हूं कि क्या मामला हुआ था और किस वजह से जो है ना मैं डिले हुए जा रहा था। तो अभी अल्लाह का शुक्र ये है कि बेहतरी ये है कि मैं हाथ को नीचे कर सकता हूँ, अब मुस्तकिल मुझे यूँ नहीं रखना पड़ रहा, वो भी थोड़े टाइम के लिए यूँ नीचे। अब जैसे मैंने यूँ रखा है तो बस ये एक हद हो गई, अब ये प्रेशर ऐसा था कि मैं इसको नहीं रख सकता ज़्यादा देर तक नीचे। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं यूँ हाथ रखा रहूँ या यूँ हाथ रखा रहता हूँ, रात को सोने पे भी यही हाथ ऐसे ऊपर रहता है। तो दुआ करें कि ये मामला, क्योंकि हाथ सीधा है यार, आपको पता है, खैर सीधा हो या उल्टा हो दोनों की वैल्यू अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है सीधे हाथ की बात अपनी जगह है। अब मैं अभी आप देख सकते हैं मैं इससे ज़्यादा इसको उंगलियों को बैंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना सॉयल हुआ है, खिंचा हुआ है। इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा तो दर्द बहुत हो रहा है, और ये वाली कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत और कुछ बातें भी थी मेरे जहन में, अभी स्क्रिप्ट तो है नहीं कि मैं जो है ना वो लेकर आके बोलूँ, पता नहीं क्या क्या और सवालात थे। और बस दुआ करें यार, बारिशों की वजह से फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह की मामला बहुत हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर सारे सेफ हैं। समीत के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, उस पर अपडेट उसने माशाल्लाह बड़ी अच्छी दी है, बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है वो। तो बस दुआ करें कि ये जो स्वेलिंग है ये अब ख़त्म हो जाए। मैं इरादा है इंशाल्लाह आज शाम में रात में जाने का, डॉक्टर को दिखा के उससे पूछने का कि भाई ये स्वेल क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, मज़ीद बढ़ गया है। तो बारिश थोड़ी सी और हो रही शुरू हो गई है, इससे पहले बिल्कुल भीग जाएं हम। तो इजाज़त दें यार, दुआओं में मज़ीद याद रखें। और वैसे ही आप लोगों ने इतनी दुआएं की, बहुत बहुत शुक्रिया।
और बस जो सवाल मैंने किया है कि भाई मैं आया वो जो व्लॉग्स हैं वो आया मैं डालूं या जो है अब नए सिरे से बनाऊं, तो ज़रा इसके हवाले से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।